हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोटिवेशन एंड एजुकेशन। दोस्तों, पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो उसमें हमने सीखा था कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस के फार्मूले को तो दोस्तों हमने सीख लिया, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना है ये इसकी मेन बात होती है। हालांकि फार्मूले में तो कुछ नहीं है, सबको ही मालूम होगा। अगर कोई किसी से भी पूछा जाए कि सिंपली कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो बता देगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस कोई भी दो पॉइंट हो, अगर x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस का फार्मूला सिंपली होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट के अंदर। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं आता कि सीधे डिस्टेंस का फार्मूला, हालांकि एक दो क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तब तो लोग आसानी से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए, जैसे कि हम यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं, डू द पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ सब 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल। डू द पॉइंट्स, क्या ये 3 पॉइंट, सपोज हम इसे नेम दे देते हैं ए बी सी कोई पॉइंट है, कोई कोऑर्डिनेट्स हैं इसके यहाँ पर किसी भी ग्राफ पर, तो क्या ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में हो रहा है? अगर है, इफ़ सो नेम ऑफ द ट्राइंगल, तो कौन सा वो ट्राइंगल है। तो दोस्तों पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार 3 पॉइंट कहाँ कहाँ पर लाई कर सकते हैं। अगर पहला केस तो इसमें ये है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर जाए, ए बी सी, तो ये पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में, तो ये होता है कोलिनियर। मतलब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट आ गए, ये कोलिनियर है, यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा। इसकी कंडीशन क्या होती है? अगर कोई भी हमें 3 पॉइंट दिए हुए होते हैं, तो कि 2 पॉइंट जो ये सेगमेंट है ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर जैसे हमने ये फाइंड किया ए बी बी सी को जो लेंथ है वो ए सी की इक्वल अगर आती है हमें डिस्टेंस में, तो हमारा ये कोलिनियर होगा। और ट्राइंगल की फॉर्म में क्या होता है? अगर कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल को बनने के लिए, तो कोई भी ए बी सी, तो हमेशा ट्राइंगल की फॉर्म में क्या होता है? किसी भी दो साइड, कोई भी दो साइड ले लें, सपोज ए बी प्लस बी सी ले लें, तो इन दोनों का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। अगर ऐसा होता है तो ये है, नहीं तो ये है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब पहले लेट गिवन पॉइंट्स ए 3,2 बी -2, -3 एंड सी 2,3, ये 3 पॉइंट्स हैं। हम सपोज इनके बीच की डिस्टेंस ए बी, हमारा जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था दोस्तों हमारा? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, फार्मूला था हमारा डिस्टेंस का फार्मूला, डी से यहाँ डिनोट कर देते हैं। कोई भी दो पॉइंट हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला था डिस्टेंस का। तो यही फार्मूला पहले हम इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे, ये x1 ये x2, ये x1 ये y1 ये x2 y2। तो यहाँ से अगर हम देखें, x2 क्या हुआ? -2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3, फिर बीच में माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा? -2 एंड -3, हमेशा जब भी सेम साइन हो तो हमेशा क्या होता है? एडिशन होता है। तो 2 और 3 क्या होगा? 5 होगा, लेकिन साइन हमेशा माइनस का होगा, -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा रफ अगर कर दें तो क्या होगा? √5 का स्क्वायर 25, अंदर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो प्लस ही रहता है। यहाँ पर 5 का होगा 25, ये हो गया हमारा √50। ये तो ए बी की डिस्टेंस आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन दो पॉइंट्स की, बी एंड सी में सेम यही फार्मूला लगाएंगे हम, बी सी। अब x1 y1 x2 y2, क्या था? x2 यहाँ पर क्या हो गया? 2, x2 ये हो गया 2 माइनस ये है
और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूले में होता है, माइनस आ गया, ये माइनस 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 प्लस, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 प्लस का है, माइनस फॉर्मूले में। अब यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट भी y1 का माइनस में है, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम ये देखें तो क्या हो गया, 2 2 4 4 स्क्वायर प्लस 3 3 6 का स्क्वायर, कितना हुआ अभी हमारा, 4 4 जा 16 प्लस 36। यहाँ पर ये कितना हुआ, 36 प्लस 16 वो हमारा 52। चलिए अब हम एक और निकालते हैं। अब यहाँ ए और सी, ए सी में अगर हम निकालें तो ए सी में x2 2 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2। दोस्तों अब ये तो आ गया हमारा, लेकिन अब ये ट्राइंगल है या हमारा कोलिनियर है, ये पॉइंट्स का हमें पता कैसे चलेगा। तो यहाँ तो ये अब कुछ अगर बच्चे ये कहें कि सर √50 प्लस √2 इक्वल टू √52 और ये हमारा कोलिनियर हो गया, तो बेटा ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं होता, ये गलत है। क्योंकि रूट में ऐसे ऐड नहीं होता, रूट में हमेशा क्या होता है, रूट के अंदर की चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √3, यहाँ पर 5 6 7 कुछ भी होगा, तो रूट अंदर जो होंगे रूट के अंदर वो सेम होनी चाहिए, बाहर की वैल्यू फिर जुड़ दी, किसी के कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर ये 6√3 होगा, ये सही है। लेकिन अगर इस तरीके से हम जो ऐड करेंगे तो ये गलत है। तो सोचा फिर इसमें क्या करें। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर बन रही है, अगर हम लोग गौर से देखें 50 52 और ये हमारा, अगर हम पाइथागोरस से देखें तो क्या ये नहीं हो सकता हमारा √52 का होल स्क्वायर इक्वल टू √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। पाइथागोरस आती है हमारी, पाइथागोरस में क्या होता था, जो हमारी ए बी सी जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के और प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होता था। अब यहाँ से देखें अगर हम इसका स्क्वायर कर दें सब तो कितना होगा 52, अगर हम यहाँ ये कर दें तो क्या होगा, ये 52 क्या है, BC का स्क्वायर 50 क्या हो गया हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ पर ये ट्राइंगल तो है लेकिन कौन सा हमारा, तो यहाँ पर अगर टाइप ऑफ द ट्राइंगल पूछेगा, नेम ऑफ द ट्राइंगल, तो कौन सा होगा हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये वैसे उसमें कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है कि हमें थोड़ा सा जरा ये समझने वाली बात है, ज़रा आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये दोस्तों यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4, 2 -1, 1 एंड -4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। मतलब ये कोई भी 4 कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं और ये कहा गया हमसे कि ये दिखाना है, कि शो करना है कि ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर हमारा ये होता है कि जिसकी चारों साइड इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर हमारा, सेम अगर नेम दे दें ABCD, तो क्या अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की कंडीशन के लिए क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD।
मतलब ये कंडीशन होगी हमारी अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं, बस सीधे सिंपल सा हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला ही लगाना है। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिए हम इसे नाम दे देते हैं, ये ए हो गया हमारा, ये बी, ये सी और ये डी। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट गिवन पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। यहाँ से कुछ नहीं, सीधे सीधे हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी की, सी डी की, डी की। अगर ये सब इक्वल आ जाती है तो हमारा ये स्क्वायर है। ए बी भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1। अब ये हमारा x2 और x1 y1, x2 y2। अभी हम ए बी में लगा रहे हैं, ठीक है। ए बी में x2 क्या हमारा 4 माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 मीन्स रूट 34। ठीक है। अब हम सेम यही बी सी में, बी सी x1 y1 x2 y2, x2 माइनस 1 माइनस x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 माइनस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 4, माइनस माइनस ऐड होंगे साइन, माइनस माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 25 प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 3 का स्क्वायर 9 अगेन 34। अब हम क्या करेंगे, सी एंड डी, सी डी x1 y1 x2 y2, x1 माइनस 4 माइनस x1 माइनस 1 है, यहाँ माइनस और यहाँ ऑलरेडी माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 माइनस का 1 माइनस यहाँ से आया ये माइनस प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 1 5 25 अगेन रूट 34। ए डी कर लें या डी ए कर लें, बात एक ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। ए डी x1 y1 x2 y2, x2 माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 स्क्वायर, 4 माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 मीन्स अगेन रूट 34। मतलब क्या हमारा ए बी बी सी सी डी डी ए सब हमारे इक्वल है। अगर ये चारों साइड हमारी इक्वल होती हैं तो हमारा क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो गया हैंस द गिवन पॉइंट्स आर the vertices of a square। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। क्या है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन x एंड y, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन होगा यहाँ बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। x और y का एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जो कोई भी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 7,1 और 3,5 को इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। सपोज ये x वाई कोई पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट मान लिया हमने x, y। अब एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ हो गया इक्विडिस्टेंस में। सपोज ये हमारा b हो गया और ये हमारा c। ये
7,1 और ये 3,5 ये है। तो क्या कह रहा है वो x और y का, मतलब यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ, इसकी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अभी हम कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, कुछ सोचना नहीं, पहले हम इन दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं, इनकी निकालते हैं, ए बी और बी सी, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसने क्या रखा है क्वेश्चन में, यहाँ से एक्स वाई का रिलेशन आ जाएगा। कैसे देखते हैं जरा, सॉल्यूशन गिवन पॉइंट्स ए बी एक्स वाई, हम सीधे सीधे सॉल्यूशन ए बी क्या था, ये ए बी x2 माइनस x1, मतलब यहाँ पर इसे हम x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2, तो x2 क्या हमारा x माइनस x1 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमारा बी सी, इसे x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यहाँ पर 3 हो गया, y2 y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या है, ये क्वेश्चन में क्या कहा था, दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी। क्या था, x माइनस 7, कुछ करना नहीं, बस सिंपल सी ये इक्वेशन है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या करा, इन दोनों का रूट हटाने के लिए स्क्वायर इन बोथ साइड्स, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंपल सा सीधे जो फॉर्मूला था वो उसे खोल देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 749 माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एक्स मीन्स 14x प्लस ये भी वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10। अब यहाँ से देखते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अब यहाँ से सीधे हम 49 n1 50 माइनस 14x, अब जो ये वाला x है हम यहाँ ले आते हैं साइड में, यहाँ माइनस है, यहाँ से प्लस 6x, यह माइनस 2y उधर पहुँच जाएगा, माइनस 2y, अब ये 9 एंड 25 हुआ हमारा 34, अभी माइनस 2y इधर आया प्लस, और ये माइनस 8y, काम करते हैं सब इसी साइड में अगर हम ले लें तो ये 14 एंड 6 14x माइनस 6x माइनस 8x माइनस का 8y ज़रा प्लस 8y प्लस 50 माइनस 34 इज इक्वल टू 0 माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या गया हमारा, एक रिलेशन आ गया एक्स वाई का। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये, मतलब आपको समझ में आया या नहीं, या फिर कुछ इसमें आप लोग सजेशन देना चाहें। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग सोच रहे हैं कि ये चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद साथ ही साथ जो आप लोगों के अब MCQs वगैरह आने वाले हैं एग्ज़ाम्स में, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बेस पर जो है एक MCQ सीरीज़ भी चलाई जाएगी और अब जो है वीडियो नॉन स्टॉप जो है लगातार इस पर अपलोड होती रहेंगी। और आने वाले दौर में अगर ज़रूरत पड़ी तो साइंस की भी वीडियो इस पर जो है, फ़िलहाल तो आप मैथमेटिक्स
पे अब कैसा मतलब आप लोगों का क्या फीडबैक है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।